हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कि विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रणय शर्मा और हम आ पहुंचे हैं बहराइच की सदर विधानसभा सीट पर। यह सीट जो समाजवादी पार्टी का दशकों से गढ़ रही है, लेकिन 2017 में मोदी लहर में बीजेपी इस सीट को भी जीतने में कामयाब हुई और अनुपमा जायसवाल यहां से विधायक चुनी गई। एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है। इस वक्त हम आम लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में जानने के लिए कि आखिर बहराइच की सदर विधानसभा सीट में इस बार समीकरण क्या बन रहे हैं। शुरुआत महिलाओं से करते हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शाहजहां। शाहजहां जी, ये बताइए पिछले 5 साल में क्या कुछ परिवर्तन आपको अपनी विधानसभा सीट पर दिखाई दिया है या नहीं? बहुत दिखाई दिया। अनुपमा जायसवाल मैडम ने बहुत बहुत ज़्यादा बहराइच के लिए किया जो कोई भी सरकार नहीं कर सकती। वो गरीब महिलाओं के लिए, जैसे कि मैंने अपना कुछ नहीं बताया, एक पीड़ित महिला के हिसाब से बताया। उन्होंने मेरी मदद किया, राशन कार्ड बनवाया, मेरी लाइट काट दी गई जबकि मेरी शॉप है। उसके बावजूद अधिकारियों के आगे में गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैडम ने कहा जाइए, आपका 10 मिनट में लाइट कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो मैडम जैसी तो पूरे बहराइच में कोई विधायक के लायक ही नहीं है। जी, आपका नाम? पूनम अग्रवाल। पूनम जी, क्या कुछ वाकई में बदलाव हुआ है 5 साल? बहुत हुआ है बदलाव भाई। हम लोग के जो है देखिए, बहराइच में मेडिकल कॉलेज बना, उन्होंने हाईवे को जोड़ा है, कितनी शिलान्यास किया उन्होंने द्वारों का। तो भाई अब 2.5 साल बीच में कोरोना था, उसमें कुछ तो भाई चीज़ें रुकी ही हैं। बाकी ये है कि अब जीतेंगी तो आगे होना ही होना है। जब सुरक्षा की बात आती है तो समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारी सरकार में भी सुरक्षा थी। ये एक गलत प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी दिखा रही है कि सुरक्षा बढ़ाई गई है। नहीं नहीं, कोई नहीं थी। ये सब कोई कुछ सुरक्षा नहीं था नहीं भैया। थी। आज के डेट में हम लोग जो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और बहुत सुरक्षित हैं, इसीलिए आज हम लोग देखिए सारी महिलाएं बाहर जो है निकल के आई हैं और अपने पार्टी से भी बहुत खुश हैं हम लोग। और हम लोग अपने विधायक जी के लिए तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना जनता के लिए किया, इतना लोगों के लिए किया है और आज हम लोगों की उन्हीं की वजह से आज यहाँ खड़े हैं। आपका नाम? जी, पैकर जमाल एडवोकेट, सिविल कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा मैम, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है इस बार? अगर हम महिलाओं की बात करें तो उनके लिए महंगाई मुद्दा नहीं है? देखिए, हम लोगों की जान बच गई इस कोरोना काल में, तो महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है जी। तो कोरोना काल में काम किया था क्या बीजेपी सरकार ने? घर घर खाना, दाल चावल जो भी पहुंचा है, गरीब का पेट तो भरा है, कोई भूखा नहीं मरा है। बीमारी से भले मर गया हो अपनी कुछ लापरवाही की वजह से, लेकिन कोई भूखा नहीं मरा। और ये भारतीय जनता पार्टी एक सम्मानित पार्टी, इसका हम दिल से सम्मान करते हैं। और दूसरा, जो अगर विकल्प की बात करें तो उस ओर क्या महिलाएं नहीं देख रही हैं? किस ओर? समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस है। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो मेरे समझ की नहीं है, क्योंकि उस पार्टी में हमने जितनी अपराध को बढ़ते हुए देखा, कोई कानून नहीं था कानून, लेकिन उसका कोई वो नहीं था कि प्रतिबंध नहीं था कि हम ये करें ना करें। यहाँ पे मैम ने जो भी, योगी जी और मोदी जी ने जो भी किया, सबको बैंड लगा दिया। वाकई में क्या बहराइच की स्थिति पहले से सुधरी है? बहराइच में गुंडाई समाप्त, कब्जा समाप्त, बालू खनन समाप्त, लाइट पूरे समय। लखनऊ से आप बहराइच आए होंगे, सड़क पे कोई गड्ढे नहीं। जिस स्कूल में खड़े हुए यहाँ 45 शिक्षकों की भर्ती हुई। बहराइच में बहुत बदलाव 5 साल में आया। 2 साल कोरोना गया, 3 साल हमें मिला। और इस समय हम जहाँ खड़े हुए हैं, इस स्कूल के अंदर 10,000 लड़के पढ़ते हैं और इसके अंदर 45 शिक्षकों की भर्ती की जाए और बेरोजगारी समाप्त हो जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा तो काफी ज्वलंत है। कह रहे हैं कि रोजगार ही नहीं है युवाओं के पास। नहीं, रोजगार क्यों नहीं है? हर आदमी के पास तो रोजगार है। कौन बता रहा है कि रोजगार नहीं है? अखिलेश तो इसी पे कह रहे हैं कि युवाओं का साथ उन्हें मिला हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं, रोजगार है, सबके पास रोजगार है अपना। कहने को तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ तो कहेगा ही ना। हवा में बात कर रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी हवा में बात कर रहे हैं। हवा में बात कर रहे जी हैं। जी जी। वो तो कह रहे हैं पहला, दूसरा और तीसरे चरण में सपा आ गई है। वो तो 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा ना। 10 मार्च को देखिएगा क्या होता है। वो तो कह रहे हैं बीजेपी के बूथ पे लोग ही नहीं है, भूत नजर आ रहे हैं। तब ठीक है, सही कह रहे हैं। अब वो आएगा तो 10 तारीख को सपना पूरा, मुंगई लाल के हसीन सपने हैं ना वो। 10 तारीख आया कि सफा साफ, 10 तारीख आया सफा साफ। कह रहे हैं साइकिल आ रही है इस बार। अरे भैया, कभी सोचिएगा ही नहीं, कहीं सोचिएगा ही नहीं। साइकिल, कमल का फूल, सिर्फ कमल का फूल।
कमल का फूल। सिर्फ कमल का फूल और गुंडा मुक्त सरकार बने है और रहेगी। लेकिन ये सीट तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है ना। भैया देखिए इसीलिए खत्म ऐसा हो गई, याद नहीं है। भाई साहब देखिए गढ़ क्या होता है, वो सब खत्म हो गया, वो बह गया पानी में, बह गया, वो बचा नहीं। क्या नई समाजवादी पार्टी यहाँ से तो जीतती आ रही है, लगातार जीती है, इतनी बार वकार शाह जो हैं वो जीते हैं, इस बार उनके बेटे हैं मैदान में। अब जब जीते थे तब जीते थे, अब बीजेपी अच्छा काम कर रही है। उसने देखिए पहली बार जब से माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड बना है 15,000 शिक्षकों की भर्ती उसने 3 महीने में कंप्लीट की और फेयर भर्ती कंप्लीट की। ये दुनिया जानती है कि इसके पहले कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए घूस चलता था। अभी बहराइच में देखिए बढ़िया मेडिकल कॉलेज बन गया, स्वास्थ्य सुविधाएं सही हुई। यहाँ 6 दिन में लाइट रहती थी, 6 दिन रात में, और लगातार कटौती होती थी। 22 से 24 घंटे लाइट मिलती, गाँव में 18 घंटे लाइट मिलती। 5 लाख शिक्षकों की भर्ती की और ढेर सारा रोजगार किया, सड़कें अच्छी बनवाई। सवाल ये है कि बहराइच की सदर विधानसभा सीट की बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से जीत रही थी। समाजवादी पार्टी का कहना है कभी नहीं जीतेगी। अब जो है वो माहौल बदल गया है। पहले लोगों को बरगलाया जाता था, लोग अपने मुद्दे नहीं जान पाते थे, लोगों को स्यूडो सेकुलरिज्म घुसेड़ दिया जाता था, स्यूडो सेकुलरिज्म। उसके बाद ना रोजगार दिया जाता था ना कुछ। ऑन रिकॉर्ड सबसे ज्यादा भर्तियां इस सरकार में हुई हैं, सरकारी ऑन रिकॉर्ड और फेयर, बिना घूसपात के। टीजीटी पीजीटी युवा तो सड़कों पर है तो रोजगार कहाँ से जी कह रहे हैं। 2011 में भर्ती हुई, वो जाके 17 कंप्लीट हुई। 2011 में शिक्षकों जो प्राथमिक में भर्ती थी, 2011 टीजीटी बायोलॉजी मैंने फॉर्म डाला था, वो इधर जाके कंप्लीट हुई है इस सरकार में। बीच में बसपा भी रही, सपा भी रही, किसी ने क्यों नहीं भर्ती वो कंप्लीट। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, आप वरिष्ठ भी हैं, समाजवादी पार्टी लगातार यहाँ से जीतती आ रही है। नहीं, लगातार नहीं है। बृजराज त्रिपाठी भी यहाँ से बीजेपी अरे करता था जी। हाँ, नहीं उनके जीत की वजह क्या है जो वो लगातार जीत रहे थे? नहीं, केवल ये था कि यहाँ के कुछ लोग जो हमारे एम हैं या जो अन्य तीसरे चाहते थे, वो लोग हावी हो करके हमारे लोग जागरूकता उतना नहीं थी जो जागरूकता अब हमारे लोगों के बीच में आई है। इसलिए हम बराबर अब जीतेंगे और जीते रहें। जैसा कि अभी आपने बताया कि साइकिल, तो जैसे रोड पे या कहीं देखिए साइकिल कहीं पता है कोई चला रहा साइकिल? नहीं, पहले बताइए। नहीं, अगर आज देखा जाए तो आज साइकिल कहीं रह गई है। तो ये 10 के बाद में जो हम लोग आज ये चिंतन कर रहे हैं कि अब नई साइकिल, तो जो साइकिल तो वही पुरानी जो हाथ से चलती थी, पैर से चलती थी, आज कहीं कोई चला रहा है। तो जब क्या नाम है? जी, डॉक्टर तौसीफ अहमद कहते हैं। तौसीफ भाई ये बताइए कि इस विधानसभा के मुद्दे क्या हैं, आम नागरिक के नाते मुद्दे क्या? मैं ये बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे काफ़ी हर वर्ग समुदाय के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी जो समस्याएं थे, जो उनको मिला उन्होंने वो बताया। यहाँ की मैं मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ, तो उसकी समस्याएं बता दूँ। यहाँ की समस्या शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ जो कि बीजेपी गवर्नमेंट बनने के बाद से एकदम समाप्त है। लगभग एक मुस्लिमों का विश्वास जगा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास, मुस्लिमों का विकास और विश्वास दोनों हुआ है। विश्वास इस बात का सबूत है कि सहारनपुर जैसे, देवबंद जैसे, जहाँ पे मतलब मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहाँ से फुल बहुमत में जीत करके हमारी भाजपा सरकार आती है। और ये एक विश्वास का ही नतीजा है, उसका ही परिणाम है। कहीं ना कहीं विश्वास जगह है और वो विश्वास इस बार फिर नजर आने वाला है। 2 चरणों का चुनाव जो कह रहे हैं मुस्लिम पूरी तरह से इस बार एकजुट होकर उन्हें जिता रहे हैं। ना, ये ऐसे है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। मुस्लिमों के दिल में क्या है, उनको क्या चाहिए था? शिक्षा चाहिए थे, रोजगार चाहिए था, सुरक्षा चाहिए थी, माँ बहनों की। भू माफियाओं का इसमें जो है संहार हुआ है। भू माफिया अपने जेल में बंद हैं। बीजेपी कार्यकर्ता तो नहीं है? मैं विकासवादी हूँ और जो भी विकासवादी है नेता हैं आप? नहीं, मैं आप नेता कह लिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जैसे जो अच्छा करेगा उसको तो कहा ही जाएगा। अभी हो रहा कि हम लोग निकल नहीं पाते थे, हमारे महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, यही टीका के सामने लोग नहीं निकल पाती हैं। आज वो 5 अच्छा तो आम जनता भी बोलती है। अब विकास हो रहा है तो विकास कहने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर विकास नहीं हुआ होता तो हम कह सकते थे कि विकास नहीं हुआ है। ऐसी प्रधानमंत्री है कि अगर मुस्लिम महल्ले के अंदर किसी बच्ची के ऊपर कुछ हो रहा है तो वो स्वयं जाती हैं। हमारा महल्ला नाजिरपुरा है, वहाँ पर एक लड़की के ऊपर एसिड पड़ी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नूर आलम है। जी, आप भी मुस्लिम से? जी, और हमारा बहुत ही। लेकिन नूर भाई ये बात तो इस बार कही जा रही है कि ना मुस्लिम जो वर्ग है वो चाह रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव जीते। वो विकल्प के तौर पे देख रहा है, बदलाव की ओर देख रहा है। वो जो गुंडे हैं वो गुंडों की सरकार चाह रहे हैं और जो अच्छे हैं वो चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार आ जाए।
सपा में विकास ये हो क्योंकि रहा था। उनकी गुंडाई 5 सालों में बंद हो चुकी है ना। अब वो चाह रहे हैं कि हम फिर से माफिया बन जाएं, फिर से तमंचा चलाएं। अंकल जी गुंडाई थी पहले, गुंडाई से बिल्कुल गुंडाई समाप्त हो गई है, बड़ी सुरक्षा है और अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यहाँ तो रिक्शे से चैनें छीन जाती थी, लोगों के जो है वो पैसे निकाल जाते थे। अब ये सब नहीं रहे। महंगाई भी तो एक मुद्दा होगा, महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या भी बहुत बढ़ गई है ना। जनसंख्या महंगाई माने नहीं रखते हैं। सुरक्षा हो रही है। ये नीतियां जो बीजेपी की हैं वो बहुत अच्छी हैं। पब्लिक के लिए जो बीजेपी की नीतियां हैं ये पहले जो इस तरीके का नहीं था। यहाँ जो आपने क्वेश्चन ये किया कि लगातार यहाँ सपा का जो है वो गढ़ माना जाता था, तो उस समय हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी और जो है योगी जी की सरकार नहीं थी। अब योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार रहेगी। पंडित जी आप बताइए, तिलक लगा रखा है, किसे इस बारी तिलक लगा रहे हैं? जीत का भाजपा के जीत का तिलक लगाए। भाजपा का जी हो गया फाइनल? बिल्कुल फाइनल। जय भाजपा तय भाजपा। अच्छा दिखाई दे रहा है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी ने काम किया है और ऐसे काम नहीं किया जिसको किसी ने नहीं किया था। जैसे हमारा धारा 370 खत्म किया, देन कांग्रेस की थी खत्म, हमारे मोदी जी ने किया, भाजपा सरकार में हुआ। तो भाजपा ने जिसको किसी ने नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उस कार्य को किया है। सबका साथ, सबका विकास, हम सबका विश्वास। तो जब उन्होंने ऐसा काम किया है तो कार्य करने के बदले तो हम लोग अपना मत उनको तो देंगे ही देंगे। हम अपना मत देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन एक सवाल ये है कि रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे लगातार बीजेपी से सवाल किए जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? नहीं, मुश्किलें जहां बढ़ाने की बात थी वहां पे जब लोगों ने जिन्ना की बात करना शुरू किया, जब मुद्दों से अलग हट के जब जिन्ना पे पहुंच गए, जिन्ना पे पहुंचे तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप बांटने का काम कर रहे हैं, आप फिर से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करें तो हम सांप्रदायिक हैं, अगर हम श्री राम मंदिर बनाने की बात करें तो हम सांप्रदायिक हैं, और वो अगर पाकिस्तान के क्रिकेट खेल के जीतने पे वो अगर पटाखे फोड़े तो वो सांप्रदायिकता नहीं है। ये ऐसा उनके कहने से थोड़ी ना चाहिए, जनता ये समझ चुकी है। चुनाव विकास पे होना चाहिए या धर्म के तो आपको लोगों ने यहाँ पे बताया, आप खुद सोचिए। समाजवादी पार्टी इस सदर की सीट पे, जिसको आप कहते कि ये कभी गढ़ होता था, लेकिन ये समाजवादी पार्टी आज इस सीट को छोड़ के एक भगौड़े को यहाँ पे उन्होंने फिर से टिकट दिया है, और आज इस डिबेट में भी उसने भागने का उस पार्टी ने काम किया है जो आपके बीच में नहीं आए। तो आप समझ लीजिए कि 10 तारीख आते आते सब साफ है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे तो सभी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा जानवर, ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, ये कहीं ना कहीं उनकी जमीन को नहीं खिसका रहे? बिल्कुल सारे आरोप निराधार हैं। बिल्कुल छुट्टा जानवर नहीं है खेतों में। छुट्टा जानवर उन्हीं के गांव वालों के हैं, जिनके हैं, ना कि योगी जी ने छोड़े हैं। हमें कटवाने का आदेश नहीं है, ना हम लोग कटवा सकते हैं, ना कोई काटने का आदेश हो सकता है। किसान क्या इससे परेशानी है? कुछ नहीं, किसान बहुत खुशहाल है और बहुत अच्छा सब यहाँ बीजेपी में है, पूरा मंडल। लग रहा है आप सारे ही बीजेपी में हैं। नहीं तो क्या किसान परेशान नहीं है? हम तो आ रहे हैं इतनी जगह। किसान जरूर है, लेकिन किसान ये सोचता है ये जानवर भी मेरे हैं, और जितना हक मेरी इस धरती पर मेरा है उतना उन जानवरों का भी है। हमने बाउंड्री उठा ली है कि ये जमीन मेरी है, वो जानवर नहीं उठा पाए हैं। जिस प्रकार वो जन्म लेते हैं वैसे मनुष्य लेता है। तो हक धरती पर सबका है, संसाधनों पर हक सबका है, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो। लेकिन बात बिजली की भी हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि बिजली के तो बिल भी इतने ज्यादा आ रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है, और वो 300 यूनिट मुफ्त की बात कर रहे हैं। देखिए 300 यूनिट जो वो मुफ्त की बात कर रहे हैं, वो केवल सत्ता को पाने के लिए आतुर हैं, इसीलिए परेशान हैं और झूठे और छलावे और वाले वादे कर रहे हैं। बिजली देंगे तब तो आएगी। बिजली पिछली बार हम क्या माफ किए, तब थे तब बिजली नहीं आती थी। जब थे उस समय तब तो दे नहीं सके, और अब क्या देंगे? अब 80% की बात कर रहे हैं। अब 80% कहाँ से ला के देंगे? तब कहाँ थे? तब तो वो कुछ नहीं दे सके थे। क्या सपक सरकार में किसी के द्वारे पे भैंसी नहीं रह गई थी, सारे सपा वादे खोल ले गए थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, हर चीज किया है। महंगाई नहीं की है? नहीं। बेरोजगारी नहीं, कुछ नहीं भैया, नहीं, महंगाई नहीं, नहीं है। और आपको वेतन ज्यादा चाहिए, 8,000 से 40,000 तनख्वाह हो गई, और गेहूं तो आटा 2 रुपए में चाहिए।
गेहूं भी तो चाहिए, आटा भाव का भी भाव बढ़ना चाहिए ना। महंगाई के लिए प्लान तो होना चाहिए दूसरी सरकारों के पास। महंगाई तो जब से देश आजाद हुआ रोज बढ़ेगी, फिर दूसरी सरकार कोई प्लान तो दे कि हम इससे महंगाई खत्म करेंगे। पेट्रोल डीजल का दाम अखिलेश खत्म कर सकते हैं। लेकिन पुरानी पेंशन बहाल की जो बात की जा रही है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, वो मुद्दा नहीं है। बहाल हो गई पुरानी पेंशन अब क्यों याद आई पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए? इतने दिन रहे तब बहाल क्यों नहीं कर पाए वो? अब क्यों याद आ रही? सरकार आएगी तभी तो बहाल होगी। नहीं, सरकार इससे पहले भी तो रह चुके हैं, इससे पहले वो रह चुके हैं। क्या किया उन्होंने? इसी रोड पर निकलना मुश्किल हो जाता था, लड़कियों का निकलना मुश्किल हो जाता था इसी रोड पर। सब कोई गुंडे मवाली समय दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, सब सन्नाटा पसरा रहता है। अभी आपने कहा कि जो है ये गाय के लिए जो है उन्होंने विकल्प निकाल दिया है। 7 रुपए किलो गोबर खरीदने जा रहे हैं। सिर्फ सारी गाय ये फिर से बन जाएंगी सब लोग। अब रुपया महीना उनको मिल रहा है। जो जानवर हैं, जानवर पंजीकृत करवाने के बाद में 900 रुपया गवर्नमेंट दे रही है। 30 रुपया प्रतिदिन एक जानवर का पड़ता है। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसमें लगातार विपक्ष में मजबूती तरह से ये बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव ना सिर्फ पुरानी पेंशन बहाल की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात कर रहे हैं। क्या ये कहीं भी आम जनता को प्रभावित नहीं कर रही है? बिल्कुल प्रभावित कर रहे हैं। और अखिलेश जी ने जो भी घोषणाएं की हुई हैं, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री का हो, चाहे पुरानी पेंशन बहाली का हो, ये योजनाएं बिल्कुल नौजवानों को बहुत प्रभावित कर रही हैं। देखिए, जब कोई भी नौजवान होता है वो पढ़ाई लिखाई करता है तो वो सरकारी नौकरी क्यों ढूंढता है? वो सरकारी नौकरी इसीलिए ढूंढता है कि उसकी एक जो आर्थिक स्थिति होती है वो मतलब स्टेबल हो जाएगी और रिटायरमेंट के बाद भी उसको जो है अपनी रोजी रोटी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट नौकरी में पेंशन जैसी कोई योजना नहीं होती है। अगर सरकारी संस्थानों से या सरकारी नौकरियों से पेंशन की योजना अगर आपने हटा दी तो फिर सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए जो पुरानी पेंशन बहाली का मसला है, मैं समझता हूं कि जो नौजवान है, पढ़ने लिखने वाला नौजवान, हल्ला मचाने वाला नौजवान नहीं, जो पढ़ने लिखने वाला नौजवान हो जरूर इस पुरानी पेंशन बहाली के लेकर अखिलेश जी के प्रति देख रहा है। युवा देख रहा है। आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। सबका साथ सबका विकास है। 2012 से 2017 तक इनकी सरकार थी, तब याद नहीं आई इनको इस चीज की। अब ये लालच दे रहे हैं सिर्फ कि जनता जो है इनके तरफ लुभे। ये इनका एक पैतरा है जो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। आपको लगता है ये एक पैतरा है? पैतरा नहीं है, एक चुनावी वादा है जिसे पूरा किया जाएगा। चुनावी वादा है जी, और उसे पूरा भी होगा। बिल्कुल। फिर ये जो आरोप लगता है कि बंद भी आपके ही उसमें हुई थी? हमें तो नहीं मालूम है कि हमने बंद किया था। हम तो यही सुनते हैं कि अटल जी के कार्यकाल में ये बंद हुआ था। जी। लेकिन अब क्या राष्ट्रीय मुद्दे भी प्रभाव डालेंगे क्या इस चुनाव पे? ये सुनिए, सुना होगा आपने, ए पुलिस ओ पुलिस, ये क्या था? ये सपाहियों के ये इनकी बातें, जबान भाषा थी। आप सोचिए क्या है? ये गुंडा ही है और कुछ नहीं है। और फिर ये आएंगे तो गुंडागर्दी करेंगे, इसलिए वो नहीं आएंगे। मतदाताओं ने अपना मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया कि गुंडों को नहीं लाएंगे। जी, जनता ने क्या 2% गवर्नमेंट जॉब वालों को तो पेंशन चाहिए और 98% जो लोकल पब्लिक है जो अपना काम करती है उसको सरकार क्या देगी? उसको पेंशन नहीं चाहिए, उसको जीवन नहीं चाहिए। तो ये 2% के वोट वो फिर लेके बना ले गवर्नमेंट। बाकी 98% जो काम अपना काम कर रहा है उसको कौन सी पेंशन गवर्नमेंट दे रही? आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, वो भी गवर्नमेंट का है। खेती भी मेरी निजी नहीं है जब तक हम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए भी तो पेंशन की व्यवस्था करे। कई सारे जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं और निश्चित तौर पर अलग अलग जो बात है वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। जी, आप बताएं, आप आम आदमी पार्टी से? जी, प्रत्याशी हूँ। आप प्रत्याशी हैं? जी। या इसी विधानसभा? जी, सदर विधानसभा। क्या नाम है आपका? रजत चौरसिया। अच्छा, रजत जी। तो रजत जी, आपका क्या मानना है, सीट पर कुछ मौका दे रही है जनता, दिखाई दे रहा है? भैया बिल्कुल मौका दे रही है। मौका नहीं दे रहे होते दौड़ क्यों रहे होते? अच्छा, बिल्कुल। यानी केजरीवाल जो बातें कह रहे थे दिल्ली के अंदर और जो मॉडल है उस मॉडल को जनता यहाँ समझ रही है? दिल्ली मॉडल से हर कोई प्रभावित है और जो मूर्ख जनता है बस वही नहीं वोट देगी। ठीक है? आप लोग इतना क्यों खुश हो गए हैं? ये इतना खुश क्यों हो गए? ये क्यों?
पार्टी की नजर में जनता मूर्ख है। ये आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, इनकी नजर में जनता मूर्ख है, केजरीवाल होशियार हैं। केजरी की नजर में जनता मूर्ख है। जिनके वोटों से वो मुख्यमंत्री बने हैं, जिनके वोटों से वो मुख्यमंत्री बने, वो होशियार। आज खालिस्तानी का समर्थन उनका आया है, सामने नजर आया है पंजाब चुनाव में। खंडन किया है कि ऐसा कभी खंडन करने से उन्होंने एक खंडन नहीं किया। उन्होंने ये खंडन नहीं किया कि हम खालिस्तानियों का समर्थन नहीं लेंगे। नहीं, केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल की सारी नीतियां देश विरोधी हैं। देश विरोधी हैं। देश के हित में केवल मोदी और योगी हैं। दिल्ली में तो लगातार सरकार बना, दिल्ली में बाहरी लोग वहां आकर के जो है वो नौकरी करते हैं और पैसा पा करके वोट देते हैं। वहाँ की जो अस्थायी जनता है वो नहीं चाहती है। आपको जो अभी आपके सामने बताया कि जनता मूर्ख है, तो जो मूर्ख जनता है उसने उनको चुना है। अब जनता जागरूक हो गई, अगले चुनाव में दिल्ली में भी परिवर्तन आएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली, आपके रिश्तेदार भी होंगे, बताते होंगे वो स्कूल में, स्वास्थ्य सुविधाओं में, नौकरियों में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो क्या वो आपको प्रभावित नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। यूपी में भी हो रहा है। जनता मूर्ख तो हो सकता है। वो उनकी विचारधारा, उनकी नीतियों से हम लोग तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। विकल्प के तौर पे नहीं देखते? बिल्कुल नहीं देखते हम। कोई बिजली का बिल माफ कर देने से हम सरकार उनके नहीं बना देंगे। हाँ, हमको विकास चाहिए। हमारे यहाँ विकास हुआ है, हर चीज में विकास हुआ है। आप कह रहे हैं कि फसल में जो है गाय जो है, कोई योगी मोदी जी की थोड़े गाय चल रही है, सब हमारी गाय है। हमारे यहाँ तो ये बता दीजिए कि 22 के अंदर अब क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? 22 में फिर से योगी जी की सरकार बन रही है। लोगों ने तय कर लिया है 27 तारीख को यहाँ वोट पड़ेगा और वोट केवल और केवल भाजपा के पक्ष में पड़ेगा। जी, आप भी बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। आपका क्या नाम है? सुनिएगा, हटाइएगा नहीं। योगी सरकार में हर महीने 2 बार राशन दिया, कोरोना काल में 4 लाख आदमियों को नौकरी दी और 12-12 हजार रुपया लेटरिन का दिया। और क्या नाम है? लाडले नेता करबला वाले बहराइच और हमारे शहर में जो काम 100 साल में न हुआ था वो काम किया। और एक लड़की की देहात की थी, देहात उसकी शादी हो गई तो अपने बलम से क्या कहती है, हमका पैसा दो बलम वोट डाले जय बयाज, हमका पैसा दो बलम वोट डाले जय बयाज। दुया ना कह झुमका ले बे, दुया ना कह कजरा, अरे दुया ना कह झुमका ले बे और दुया ना कह कजरा। और भर भर अखियन में लगाई बे और देखाई बे 100 नखरा, हमका पैसा दे बलम वोट डाले जय बयाज। कमल के फूल का बटन दबावे, कमल के फूल का बटन दबावे, योगी का जितवावे। और चाहे जितना कोई बहकावे, हम चाहे जितना कोई बहकावे। आपको आखिर में क्या लग रहा है, कुछ बदलाव कर पाएगी आम आदमी पार्टी? भैया देखिए, पहली बात तो हमारा ये मानना है कि जो जनता मूर्ख है, जो हिंदू मुस्लिम में पड़ रही है, वो अपना भविष्य और अपने देश का भविष्य खराब कर रही है। ठीक है, हर आदमी को आज की डेट में शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, इलाज चाहिए, हर किसी को बिजली मुफ्त चाहिए, हर किसी को रोजगार चाहिए। देखिए, मुद्दों पे बात करिए, आप लोग मुद्दों पे बात करिए। ठीक है, मुद्दा बात। भैया मैं भी हिंदू हूँ, 5 साल के अंदर 25 साल का नहीं हुआ हूँ। ठीक है, मैं 25 साल का उम्र का व्यक्ति हूँ, मैं 5 साल के अंदर 25 साल का नहीं हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी कुछ हासिल कर पाएगी? यहाँ की विधायिका जी कहती हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, यहाँ की विधायिका जी कहती है महिलाएं सुरक्षित हैं। ठीक है, महिलाएं घर से निकलने लगी हैं। क्या वो 5 साल के अंदर 55 साल की हो गई हैं जो घर से निकलने लगी हैं? ठीक है, तो लग रहा है 22 में, आखिरी सवाल, 22 में आखिर क्या लग रहा है, क्या बदलाव हो रहा है या किसी और को परिवर्तन हो रहा है या सरकार? 22 में पूरी बहुमत के साथ योगी सरकार आ रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। 300 पार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है और कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर बहराइच की सदर विधानसभा सीट पर देखने वाली बात यही होगी कि आखिर जब यहाँ मतदान होगा तो जनता किसे इस बार मौका देती है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।